ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे डुप्लीकेट कमेंट्स जो कि बाहर से एक बार में नहीं, शायद आप लोगों को डुप्लीकेट लग रहे हैं मगर वो डुप्लीकेट ही हैं। सो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बियॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उन मेंटर्स के लिए भी है जो ऐसे क्वेश्चंस को और आंसर्स को रिव्यू करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से है, फिजिक्स से क्वेश्चन है। सो इसमें दो आंसर आए हैं, एक रमन ने दिया है, एक हर्षित ने दिया है। सो रमन और हर्षित के आंसर को अगर हम कंपेयर करें, सो इन्फॉर्मेशन वाइज दोनों आंसर्स में मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, और एज़ पर द सूक्ष्म स्टैंडर्ड डिस्कशन पॉलिसी ये है कि आपके जो भी दूसरा आंसर आ रहा है वो डिफरेंट होना ही चाहिए, बाय नॉट ओनली बाय टेक्स्ट, नॉट ओनली बाय वर्ड्स और लेटर्स। ठीक है, बाय इन्फॉर्मेशन भी डिफरेंट होना चाहिए। अब अगर फर्स्ट और सेकंड आंसर को कंपेयर करें तो कोई भी डिफरेंस है ही नहीं। जो मेथड रमन ने यूज़ किया है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, वही मेथड हर्षित ने किया है। जो जिस तरह से इक्वेशंस को डिराइव हर्षित ने किया है, रमन ने किया, उसी तरह से हर्षित ने किया है। फाइनल आंसर राइटिंग जो है वो भी सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। करेक्ट आंसर इज़ बी, करेक्ट आंसर इज़ बी। ठीक है, एक लाइन में बाइंडिंग चार्जेस का स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दिया जो मैटर ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि ये बेसिक बात है कि अगर उसने सॉल्व किया है तो उसको वो इक्वेशन पता है। ठीक है, और बाकी लोग जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन सबको पता होती है, तो इसमें इन्फॉर्मेशन का कोई डिफरेंस है ही नहीं। सो इतनी ही माइन्यूट इन्फॉर्मेशन से अगर आप डिफरेंस करना चाह रहे हो तो यू बेटर डोंट कमेंट सच काइंड ऑफ आंसर, ऐसे आंसर्स दो ही मत। ठीक है, पहली पॉइंट। सो ये जो आंसर है हर्षित मंगल का, इट्स प्योरली डुप्लीकेट। इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, लॉजिक और ऐसा कोई मेथड नहीं है जो कि कुछ डिफरेंट टीच कर रहा है या डिफरेंट कुछ वहाँ से आउटपुट दे रहा है, जो कि दैट्स द रीज़न ये पूरा प्योरली डुप्लीकेट आंसर होगा। हर्षित मंगल एंड एवरीवन इनटू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको समझ लें कि इस तरह के आंसर्स जिसमें इन्फॉर्मेशन कुछ नई नहीं है, कोई लॉजिक नया नहीं है, कोई मेथड नया नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नया नहीं है, तो इट्स डुप्लीकेट 200%। ओके, नाउ कमिंग टू द रिव्यू पार्ट। सो बेसिकली इसको गौरव ने रिव्यू किया है और इसमें इसने 6 पॉइंट्स दिए हैं, क्वालिटी पॉइंट्स, विच इज़ अगेन रॉन्ग। गौरव, आपको इसको डुप्लीकेट मार्क करना था और इसको डिलीट डिलीट कैटेगरी में इसको डालना था विथ 0 पॉइंट्स। ओके, क्योंकि हर्षित मंगल ऑलरेडी जो है एक स्टूडेंट ऑलरेडी लाइक फ्रॉम 2 मंथ से हैं ये एक्टिव। सो फॉर ओल्ड स्टूडेंट सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स इज़ नॉट अलाउड। अगर हाँ ये नया स्टूडेंट होता तो आप इसको 1 पॉइंट 2 पॉइंट देके तब भी डुप्लीकेट ही मार्क करना था, बट इन दिस केस यू कैन नॉट give 6 points and keep the question as keep the answer as it is in the discussion box. So I am going to delete this. ये हो गया एक केस। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट किए हैं। ओके, ये क्वेश्चन है अगेन आपका फिजिक्स का ही है। ओके, अब यहाँ पे देखो, एक आंसर वासुदेव ने दिया है और दूसरा आंसर रमन ने दिया है। अब इन दोनों आंसर को कंपेयर करोगे तो आपको रमन के आंसर में कुछ भी नया नहीं दिखेगा जो वासुदेव ने कवर नहीं किया। वही फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है, और वही मेथड्स, वही स्टेप्स भी लगभग वही है, सब कुछ वही है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो इस तरह के आंसर्स आप लोग देख क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना क्लियरली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि भाई डुप्लीकेट आंसर्स मत करो। इससे आपका एक आंसर का एक आंसर देने का राइट भी ख़त्म हो गया, आपका आंसर भी डिलीट हो जाएगा। और इसका रिव्यू चेक कर लेते हैं। 9 पॉइंट्स दिए गौरव। गौरव, आपका रिव्यू बहुत ख़राब हो रहा है, ये आपको जो है डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 10 डेज़ के लिए आपका रिव्यू एक्सेस जो है इनएप्रोप्रिएट रिव्यू डिस्क्वालीफाई। आपका रिव्यू गलत है, आपने पिछला क्वेश्चन भी गलत रिव्यू किया, ये क्वेश्चन भी गलत रिव्यू किया, ये आंसर भी बेसिकली प्योरली डुप्लीकेट है। सो डिलीट। और देखते हैं। ओके, सो ये आंसर, ये क्वेश्चन फर्दर विकास ने पोस्ट किया है और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस आंसर को भी चेक कर लो। इसको पहले मैदुअल ने आंसर किया है, फिर रिहान ने आंसर किया है। अब रिहान, इसमें आपके आंसर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि डिफरेंट है? मुझे तो कोई भी चीज़ नहीं डिफरेंट लग रही है। सेम आपने, बल्कि इमैदुल ने ऑलरेडी उसमें अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दी हैं कि आपका इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जो चार्ज होता है वो उसका रिलेशन क्या है, और आपने भी वही लिखा हुआ है, तो सब कुछ तो वही है। और आंसर में भी आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी या कोई नया मेथड नहीं है, सो क्यों ऐसा कर रहे हो? सो डुप्लीकेट आंसर्स मत करो। इससे आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा टाइम बच जा रहा है क्योंकि आंसर हो गया तो वहाँ पे फिर से दे दो। ये आंसर टाइम नहीं बचा रहा है, आपका बेसिकली एफर्ट बचा रहा है, जो आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी लर्निंग की है वो क्लोज कर रहा है। ओके, ऐसे आंसर्स बहुत सारे हैं सूक्ष्मास में जो अभी अनआंसर्ड ही हैं, और वो इसलिए अनआंसर्ड है क्योंकि वो टफ हैं और आप लोग उनको आंसर नहीं करना चाह रहे हो। सो अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स, फोकस ऑन क्वेश्चंस विच यू आर ट्राइंग टू विच यू आर ट्राइंग टू उसको छोड़ना चाह रहे हो। उन ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ो जिनको छोड़ने की कोशिश में आप कुछ नया सीखने से बच रहे हो। ठीक है, तो दीज थिंग्स ट्राई टू इम्प्रूव फर्दर ऑन। थैंक यू।